नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में कुल 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। पहले फेज का मतदान जो है 6 नवंबर को और दूसरे फेज का मतदान 11 नवंबर को किया जाना है। 6 नवंबर को यानी कि पहले चरण के मतदान की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 6 नवंबर को कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आज शाम से चुनाव प्रचार प्रसार का दौर भी थम जाएगा। पहले चरण का मतदान होने से पहले आज शाम से ही चुनाव प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा और अब सभी राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों के द्वारा अब बूथ लेवल की मैनेजमेंट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बूथ लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं, कार्यकर्ताओं को किसको किसको कहां पर बैठाना है, क्या कुछ करना है, इस तरीके की अब तैयारियां शुरू की जा रही हैं। चुनाव प्रचार प्रसार का दौर आज शाम से थम जाएगा और इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिहार के बढ़िया में पहुंचेंगे और बढ़िया में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे। माना जा रहा है कि जिस स्थान पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए अंतिम दिन पहुंच रहे हैं, यह स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था तो बढ़िया विधानसभा से भी काफी लोग गए थे और कई लोग इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद भी हुए थे। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा कोशिश किया जा रहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित लोगों को भी एकजुट किया जाए और उनके माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाए और उनका वोट जो है वो अपने खाते में डलवाने का प्रयास किया जाएगा। और कहीं न कहीं यह काम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें अंतिम दिन बढ़िया विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जा रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक अलग ही लेवल होता है और एक अलग ही जलवा होता है। खास तौर से युवाओं की बात किया जाए तो युवाओं में खासा रुचि देखने को मिलता है। ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे तो इसका अच्छा खासा एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वहीं अगर सीटों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें से पहले चरण पर 121 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और इन सीटों की बात करें तो इसमें छपरा, दरभंगा, दरभंगा ग्रामीण, गोपालगंज, अलीनगर, ये तमाम वो सीटें हैं जो कहीं न कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे छपरा की बात किया जाए तो छपरा में खेसारी लाल यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं अगर अलीनगर की बात किया जाए तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही साथ गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, औराई, ये तमाम विधानसभा की सीटें हैं जहां पर पहले चरण में मतदान किया जाएगा। जीत के दावे सभी पार्टियों के द्वारा, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी निर्णय जो है वह जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा ही लिया जाना है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। आने वाले 14 नवंबर को मतगणना भी होना है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता के द्वारा इस बार बदलाव किया जाता है या फिर एक बार फिर से एनडीए की सरकार की या फिर एक बार फिर से एनडीए की सत्ता वापसी होती है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।